भैया न राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि पूर्व काल में मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों के समान किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म और विक्रम क्या है तथा अकर्म क्या है, यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों के करने वाला है। जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित होता है, जिसके संपूर्ण कार्य ज्ञान रूपी अग्नि में तप गए हों, उसको ज्ञानी पंडित कहते हैं। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर न होकर सदा खुश रहता है और कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ वास्तव में उन कर्मों का कर्ता भी नहीं माना जाता, जिसने मन और बुद्धि को वश में कर लिया, सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप नहीं लगता उसे। जिस मनुष्य को जो भी कुछ मिल जाए वह उसमें खुश रहता है, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त रहता है, सफलता असफलता में समान रहता है, वह कर्म करते हुए भी उसमें नहीं बंधता। जिस पुरुष के मन से लगाव सदा मिट जाता है, वह मुक्त हो जाता है। जिसका मन हमेशा स्थित रहता है, यज्ञ के लिए इस प्रकार वह कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, यज्ञ में प्रयोग किया द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई हो, उसके द्वारा प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है। कुछ योगी जन यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए यज्ञ देते हैं। भाई वे सब अपने काम क्रोध मद लोभ सब क्या का यज्ञ आहुति दे देते हैं। कुछ योगी जन सुनने आदि क्रियाओं और इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में त्याग देते हैं, परंतु अन्य लोग शब्द आदि इंद्रियां विषयों को इंद्रिया रूपी अग्नि में त्याग देते हैं, जो अग्नि में अपनी यज्ञ में आहुति दे देते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग की अग्नि में त्याग क्रिया करते हैं। कुछ साधक द्रव्य रूपी यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ, योग रूपी यज्ञ करने वाले होते हैं, इसलिए कुछ अन्य कठिन व्रत तथा स्वाध्याय ज्ञान रूपी यज्ञ करने वाले होते हैं। तो हे भारत, कुछ योगी जन तो बाहर जाने वाले सांस और अंदर आने वाले सांस को भी अर्पित कर देते हैं। कई तो प्राण और अपान की गति को भी रोक कर प्रणाम करने वाले होते हैं। अन्य कितने ही योगी नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में अर्पित कर देते हैं। वे सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले होते हैं। हे कुलश्रेष्ठ, त्याग और अर्पण से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता और फिर परलोक तो कैसे मिलेगा। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है वेदों में विस्तार से। इन सब को कर्मों से उत्पन्न जान। इस प्रकार यज्ञ करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। राधे राधे। तो हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से आहुति देने वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म परमात्म
अथवा तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अतः तू तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ। हे पार्थ, उनको साष्टांग दंडवत करने, उनकी सेवा करने और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। हे पांडव, तत्व ज्ञान के अनुभव के बाद पुनः तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा। तुम सभी प्राणियों को अपने आत्म स्वरूप में तथा परमात्म स्वरूप में ही देखोगे। यदि तू पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पाप सागर को पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधनों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भी सब कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। जो योग से भली भांति निपुण हो गया हो, वह उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपने आप में पा लेता है। सारे बाण भाइयों ने राधे राधे। चौथा अध्याय संपूर्ण हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे।